Such a mess. The VFR is all opened up. Okay. Goldie right here. That and this, the latest surprise. So ladies and gentlemen, say hello to the latest addition to my garage, 2020 Suzuki Hayabusa with just 800 kilometers on the odo. And it would be too boring if I just made videos of the new bikes in my collection. अभी तो इसका नाम रखन भी नहीं हुआ, and I don't know how long it's gonna be with me because quite frankly इतना बड़ा अमाउंट फंसा लेके बैठे अपन. Yeah, everybody knows, not a big fan of the Busa, but एक बार तो लाइफ में लेना था. एंड एज यू ऑल नो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिमिटेड एडिशन थिंगी बिकॉज अभी बंदों के नई वाली आने वाली है. सो 995 एज यू कैन सी. Sounds sweet on the stock exhaust. So ladies and gentlemen, today's video is going to be about what inspires me, what motivates me, who is my role model, and yeah, what do I do for a living, stuff like that, you know, personal stuff. So spoiler alert, I'm not gonna tell any of those to you. नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं. Amma, so how do I begin? Now a lot of you know ask me कि मेरा इंस्पिरेशन क्या है, मेरा मोटिवेशन क्या है, व्हाट डू आई डू फॉर अ लिविंग, मेरे पास इतने गाड़ियाँ कहाँ से आते. सो लेट मी जस्ट यू नो बड़े भाई के जैसा थोड़ी चीज़ें सिखाना है आप लोगों को. यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू नो कभी भी किससे भी आप क्या सवाल पूछ सकते हैं और क्या सवाल नहीं पूछ सकते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट ऑफ विद हु इज़ माई रोल मॉडल, हु इज़ माई इंस्पिरेशन. भाई लोग, alhamdulillah से I've never had a role model. Nobody's ever inspired me to do anything or you know made me feel like doing anything. You know अपने पास क्या है, एक टिपिकल वो बना हुआ है. कोई भी एक आदमी कुछ भी करता, फुल एक स्ट्रगल की स्टोरी शेयर कर देता, पूरे जने एकदम अम्मा बोल देते, फिर पूरे फॉलो करते. अनपॉपुलर ओपिनियन, बट देखो बॉस, ज़िंदगी में इतना तजुर्बा है अपने को, अपने एक्सपीरियंस से अपने को इतना मालूम है कि हर इंसान का स्ट्रगल अलग रहता. चाहे वो आपका रहन दो, मेरा रहन दो, जॉर्ज बुश का रहन दो, बिल क्लिंटन का रहन दो, जेफ बेजोस का रहन दो, किसका भी रहन दो, अंबानी का भी रहन दो. हर किसी का स्ट्रगल एकदम अलग रहता और हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल रहता ही रहता. समझे ना आप? So you cannot compare your struggle with somebody else's struggle and say कि उनका ज़्यादा, मेरा कम, इनका था. दुनिया में we are all out here all by ourselves, and if you need any kind of inspiration, motivation, look no further than your own house. आपके घर में आपके वालिदा वालिद साहब है, your parents, you know, you don't need a bigger inspiration from them. A father does everything he can to, you know, how bullish, to satisfy, you know, fulfill their children's needs, and a mother takes care of the house, and some of you even have working mothers who balance it twice. तो आपको you don't have to look beyond your house for motivation. आपको वैसे स्टोरियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई करे, नो ये करे, नो वो करे. भाई आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन अल्हम्दुलिल्लाह से आपके घर के अंदर ही रहता. एंड दैट इज़ ऑल यू नीड. वी एज ह्यूमंस अपने को क्या है ना, सदा वी नीड समथिंग और समबडी टू ब्लेम समथिंग ऑन. अब कुछ भी नहीं हुआ बोले तो वो हालात ऐसे थे, नो ऐसा करे, नो वैसा करे. सदा रोते रहता रोती सूरत माँ काड़ा. देखो बाबा, इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग वर्क, इफ़ यू वांट टू मेक मनी, if you want to be successful in life, there is no other recipe than believing in yourself. ठीक है ना? मेहनत तो आपको कहीं ना कहीं है ही. हार्ड वर्क रहने दो या स्मार्ट वर्क रहने दो, मेहनत तो आपको हर जगह करना है ही. आप खाली बैठ के किस्मत बनाई थी, अल्लाह बनाता बोल के नहीं बैठ सकते.
सो यू नो कभी भी रोल मॉडल अगर चूज़ कर रहे हो, आई थिंक बैड इन हैविंग अ रोल मॉडल और समथिंग, बट ट्रस्ट मी, you know, there's a saying which says can never meet your heroes because the real truth is something quite different and quite ugly. तो ये सब कहानियाँ सुने सुनाए बहुत अच्छे दिखते, बट ज़िंदगी में आपको आप से खुद के अलावा आपको कुछ ज़्यादा मोटिवेशन होना नहीं मेरे हिसाब से। तो बाइक इज़ क्लीन एज फक मैन, इतने भूसायन चलाया मैं उसके बाद ये चलाए तो एकदम सारी अलग ही फीलिंग देती ना। सो या इसका भी डिसीजन वाज क्वाइट रैंडम। बारकस में हमारे एक यूसुफ बॉम बोल के है, ही वाज सेलिंग द बाइक एंड यू नो गाड़ी बिल्कुल चली भी नहीं थी। बॉम साहब का दिल भर गया था, मैं बोला बॉम साहब से डायरेक्ट बात कर लिया, गया मैं बोला साहब हमको दे दो ये चीज़, ये नायाब चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह बॉम साहब इज़ गोइंग टू बी पिकिंग अप अ BMW और समथिंग एल्स आई बिलीव। तो इन शॉर्ट ये अपने पास आ गई। तो इसकी स्टोरी विल बी सेव फॉर अनदर वीडियो। ऑब्वियसली इतने सारे गाड़ियाँ हो जा रहे, साला वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। आपकी दुआ से 1200 करोड़ का मालिक हूँ। 1200 करोड़ मेरा कितना पैसा कहाँ है मेरे खुद को नहीं मालूम। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बनेंगे। सो यस, उसके अलावा ना हो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इंस्पिरेशन तो आपको खुद से मिलना चाहिए। उसके अलावा भाई मेहनत करो, सब करो। मेरे को लोग ऐसे सवाल हाँ पूछते हैं, भाई 4 गाड़ियाँ कैसा ले लिए, भाई व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, हमको भी बोलो। देखो भैया, थोड़े लोग शाहरुख खान रहते, थोड़े लोग सलमान खान रहते, थोड़े लोग अंबानी रहते। हर किसी की फील्ड अलग है, हर किसी की मेहनत अलग है, हर किसी का ज़रिया अलग है। ऊपर का एन्जॉयमेंट सबको दिखता मगर अंदर कौन कितना क्या घस रहे या घसे एक टाइम पे, या तो आप घसे या आपके अम्मा बुआ घसे या उनके दादा दी घसे। लाइक इन हैदराबाद स्टैंडर्ड थिंग, यू नो, ख़ानदानी पैसे वाले बोलते। लेट मी टेल यू, आई एम नो ख़ानदानी पैसे वाला। आई स्टार्टेड ऑफ वेरी पुअर, माई पेरेंट्स स्टार्टेड ऑफ वेरी बेसिक, बट यू नो पढ़ के करके एक प्लेटफॉर्म बना के, यू नो आज वी आर वेयर वी आर। खाली भामटे बातों से ज़्यादा, यू नो, लॉट ऑफ पीपल इन हैदराबाद खाली पुखल बातें रहते। तो आई डोंट वांट टू बी गोइंग हियर एंड देयर, बट आप खुद से भी कर सकते। बट ये चीज़ याद रखो, कमाने के लिए 2 से 3 जनरेशन लग जाते कमा के जमा करने कभी कभी, बट उड़ाने के लिए 1 जनरेशन ही काफ़ी रहता। सो यू नो, कभी भी आप गुरूर में मत आ जाओ मेरा इतना पैसा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। भाई जब निज़ाम नहीं टिक सके तो आप कौन सी खेत की मूली है। बस मेहनत करो, ज़रूरी नहीं है अगर आपको, यू नो, आई माई सेल्फ आई टेल यू, आई एम नॉट द मोस्ट स्टूडियस पर्सन हियर, बट कारोबारी दिमाग है अपना, दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट। पढ़ो नको पढ़ो, इट्स ऑल सेकेंडरी। इन अ कंट्री लाइक इंडिया इट्स ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़। You tap into the opportunity, you make the most of it, and बस जितना कमाना है कमा लेना, शौक़ का शौक़ कर लेना। घर वाले भी खुश होते हैं आपको देख के, बिकॉज अम्मा बुआ की सबसे बड़ी टेंशन वही रहती कि अम्मा बुआ के बाद बच्चा कैसा सस्टेन करेंगे अपने आप को, उसकी फैमिली को, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल दैट बुलशिट। तो प्लीज़ स्टॉप आस्किंग अदर पीपल। मैं बोल के नहीं, किसको भी आप ना ये बात को बुरा मानो, कुछ भी मानो, बट नोबडी विल टेल यू दिस ओपनली। इट इज़ रूड टू आस्क समबडी व्हाट दे डू फॉर अ लिविंग। एक बच्ची को उसकी उम्र और एक आदमी को उसकी तनख्वाह नहीं पूछना, ठीक है। नॉट एवरीबडी इज़ कम्फर्टेबल इन शेयरिंग दैट काइंड ऑफ स्टफ विद यू। अपने पास क्या है, भामटे बातों में शेयर भी कर लेता है, भाई मैं लाखों कमाता हूँ, मैं कर। Me as a person, I personally do not like sharing what I do for a living, or what my monthly income is, or you know, giving anybody ideas, or you know, and all that shit, because I am a strict believer कि हर किसी का struggle अलग रहता है, हर किसी की फील्ड अलग रहती। जनरल मैनर्स है वो, यू नो, मेरे को बोल के नहीं, जनरली में भी लोगों से पूछना छोड़ देना। अभी कितने की जने अब हमला रैंडमली भाई गाड़ी रोक के ठहरे हुए तो भी लोग आके गाड़ी कितने की है, आप क्या करते भाई। नॉट एवरीबडी इज़ कम्फर्टेबल इन आंसरिंग दोज क्वेश्चन। अब वी एज इंडियंस अपना ईगो बहुत बड़ा है, अपन बोल लेते सब, तकरीबन जने बोल लेते भी मैं ये हूँ, मेरा कंस्ट्रक्शन का है, मेरा ये है वो है, कुछ तो भी एक बोल ले के। बट आई बिलीव कि यू नो आपकी जो प्राइवेट लाइफ है ना, जब मी बीइंग सच अ पब्लिक पर्सन विद एन ओपन इंस्टा अकाउंट, यूट्यूब पे मैं इतना शेयर करता हूँ, बट स्टिल देर आर थिंग्स आई कीप प्राइवेट अबाउट माई सेल्फ। चाहे वो मेरी फैमिली रहने दो, मेरा घर रहने दो, यू नो, लॉट ऑफ टेल मी भाई घर का वॉक अराउंड बनाओ, भाई ये करो। नहीं, प्राइवेट लाइफ भी कोई चीज़ रहती है, एंड यू हैव नो राइट टू इन्वेट समबडी एल्सेस प्राइवेसी। एंड कल के दिन जब आप वो पोजीशन में आएंगे तो आपको भी समझ में आएगा, यू नो, गलत चीज़ है वो। तो लर्न टू बी मोर, यू नो, केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स कंफर्ट जोन्स। आप कोई भी कुछ भी करते होंगे, अगर उतना कंफर्टेबल है दे विल टेल यू, दे आर नॉट कंफर्टेबल दे वोंट टेल यू। उसमें कोई बुरी बात नहीं है,
अब अपने नहीं बोले तो अरे उनको बहुत मस्ती है, अरे उसका एटीट्यूड देख रहे। वही सिंपल ह्यूमन बिहेवियरल ट्रेट है वो। आप किसकी भी इनकम या किसी का वो नहीं पूछ सकते, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू फॉर एनी थिंग, राइट। तो आपका हक नहीं है पूछने का। क्रूज वाला गाफ में घुस जा रहा आगे। जा रहे भाई, जा तू, पैखाना आ रहा है शायद तेरे। So yeah, point of the video is कभी भी be more considerate towards people, be more considerate about people's personal lives in general, and ये make it a habit कि you don't ऐसी धन बोल के जाके कुछ भी किसको भी नहीं पूछ देना। आप थोड़ा अपन अपना सलीखा भी रख लेना, अपने बड़पन रख लेना। एंड उसके अलावा इंस्पिरेशन अगर ढूंढ रहे, किसी से आप पूछ रहे कि भाई क्या है, कई लोग कैसे रहते भैया, खुली बात दुनिया में स्कैमर हम होते। आप लोगों को बड़े भाई के साथ बोल रहा हूँ, ये है वो है, मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ, जॉइन मी बोल के बुल्ले मिलाए थे आपको। तो आप खुद से ढूंढो। और क्या है, जो चीज़ आप खुद से ढूंढते हैं ना, परवाह नहीं, टाइम लगता। हर किसी का नॉट एवरीवन इज़ इन अ पोजीशन, इन एन इक्वली अवॉर्डिंग पोजीशन। हर किसी का स्ट्रगल अलग रहता है, हर किसी की पोजीशन अलग रहती है। आई एक्सेप्टेड, बट खुद से मिली हुई चीज़ का आपको ज़िंदगी भर कदर भी रहती और आइडिया भी रहता। तो मेक योर ओन प्लेटफॉर्म, स्टॉप जितना दूसरों पे कम डिपेंड हो उतना अच्छा है। थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी अच्छी चीज़ है, इनिशियल स्टेजेस में ज़रूरी भी रहती, बट जितना आप खुद से करेंगे, कल के दिन आप ही खुद को वो करेंगे कि भाई जो भी है मेरा खुद का कर लिया मैं, और ये चीज़ से अच्छी मेरे को कोई चीज़ मालूम नहीं है बोल के एंड दोज ऑल जो ऐसे भी लोग हैं जो ख़ानदानी पैसे वाले या वर अब्सर्डली रिच एंड एवरीथिंग। भाई मेरी तुम लोगों को एक ही सिंपल चीज़ बोलता हूँ मैं, लाइक आई सेड, पैसा बनाने 2, 3, 4 जनरेशन भी लग जाते कभी, लेकिन उड़ाने एक जनरेशन इज काफ़ी है। तो आपके माँ बाप आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे, मेक द मोस्ट ऑफ इट। एक बने बनाए बिजनेस को चलाना भी एक बड़ी बात है। तो उसके बाद आप पैसा कमाते हुए आप आपका शौक़ करो, क्या करते करो, कोई आपको पूछने वाला नहीं रहता, बिकॉज बाबा ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों से चलती है। ओह माय गॉड, लैम्बोर्गिनी, नाइस, ठीक है ना। इंशाल्लाह किसी दिन अपन भी लेंगे बॉस लैम्बोर्गिनी। Are you sure about that? मैंने तो नहीं, मेरे बच्चे लेंगे कल के दिन। I'm sorry if I sounded a little bit arrogant or mean, but मेरा पॉइंट वो नहीं था। अब आप लोग कुछ भी समझो, मेरा काम है आप लोगों को थोड़े बहुत लाइफ वैल्यूज़ भी सिखाना। मेरा कोई भी इंस्पिरेशन नहीं है, मेरा कोई भी मोटिवेशन नहीं है। जो भी हूँ खुद से हूँ, अल्लाह ताला की मदद से हूँ, पर अल्लाह ताला भी सिर्फ मदद करते हैं, मेहनत तो अपने कुछ करना रहता हूँ। याद रखो। सो टेक केयर एंड बाय बाय।